हमने क्या बता दिया था, गोली दर्पण से अपवर्तन के नियम अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग का नाम क्या होगा बता सकता है कोई? तब तक मैं कुछ बोल देता हूँ। हाँ, अपवर्तन हो गया ना। चिन्ह परिपाटी बता दूं क्या अभी तुरंत, या प्रतिबिंब का बनना बताऊं पहले? चिन्ह परिपाटी बता देता हूं तब। क्या है हेडिंग भाई? हम लोग लगाएंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का नियम या चिन्ह परिपाटी। दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो क्या होता है? साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है जान लीजिए। देखिए, अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है, आगे रखी गई है ना, पीछे तो रख नहीं सकते हम, इसके पीछे वस्तु रखेंगे परावर्तन ही नहीं होगा। समझ में आया क्या? तो अगर वस्तु आगे रखी गई है, ऊपर रखी गई है या नीचे रखी गई है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको कब पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव। यानी जो वस्तु का और प्रतिबिंब जो बनेगा वो कब धनात्मक लिया जाएगा, कब ऋणात्मक लिया जाएगा, इन सब की चर्चा करने के लिए हम पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी। तो दर्पण में चिन्ह परिपाटी के 5 नियम हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है चिन्ह परिपाटी का? कि सभी किरणें, जो किरणें जितनी भी आएंगी दर्पण के हमेशा बाईं ओर से डाली जाएंगी। देखिए, मान लीजिए अगर ये दर्पण है, मेरे पास मोबाइल नहीं है किसी के पास, मेरे पास था लेकिन मैं वहाँ रख दिया हूँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे समझिए कि अगर मैं दर्पण हूँ तो किरणें हमेशा मेरी किधर से आएंगी? बाईं तरफ से, पीछे से किरण नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड देख लीजिए, बोर्ड को मैं मिरर मान के चलूँ, मान लूँ ये हमारा दर्पण है, तो किरणें किधर से डालनी चाहिए मुझे? आगे से या पीछे से? आगे से आएगा ना, पीछे से नहीं आएगा। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो हमेशा आपका ये क्या दिखेगा? बायां। ठीक है, इसीलिए किरणें हमेशा किधर से डाली जाती हैं? बाईं तरफ से। समझ में आया कि नहीं आया? पहला नियम क्या कहता है चिन्ह परिपाटी का? पहला नियम कहता है किरणें सदैव बाईं ओर से या बाईं तरफ से डाली जाती है। सबको आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं आया? आया। पहला नियम हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा नियम, लिखेंगे अभी हमारी एक साथ। दूसरा नियम क्या आएगा? दूसरा नियम ये कहता है कि समस्त दूरियां जो होती हैं, जितनी भी दूरी नापेंगे, ठीक है, दूरियां मतलब मुख्य अक्ष पर जो लंबाई नापेंगे उसको हम दूरी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझाने वाली बात आ गई। तो मान लीजिए ये हमारे पास दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों? बताइए कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे हमारा ध्रुव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया, बीच में क्या हो जाता है? फोकस। तो ये कह रहा है कि इसके इधर जितनी भी दूरी नापेंगे, लंबाई, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा है, दूरी का मतलब इसी मुख्य अक्ष के अनुदिश। दूरी का मतलब क्या समझेंगे आप? मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी गई लंबाई। तो आप लंबाई इधर नापिए या लंबाई इधर नापिए, इसी लंबाई को वहां दूरी बोल रहे हैं। तो मुख्य अक्ष के अनुदिश जितनी भी लंबाई हम नापेंगे, सब किससे नापेंगे? ध्रुव से। किससे नापेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूं। मान लीजिए यहां से पोल से मुझे फोकस की दूरी नापनी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एफ। ठीक है, फिर कहेंगे मुझे यहां से वक्रता केंद्र से दूरी नापनी है, तो इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर से दिखाते हैं। ठीक है, अगर वस्तु की दूरी नापनी है, मान लो यहां पर वस्तु है ए और बी, एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, कैंडल मान लीजिए या कोई भी एक वस्तु मान लीजिए, तो यहां से इसकी दूरी को हम यू से दिखाएंगे। नापेंगे किससे? ध्रुव से। बात समझ में आ रही है? इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? मान लीजिए यहां कहीं पर बनता है इसका प्रतिबिंब, तो ये वाली दूरी जो होती है वी होती है, चिन्ह माइनस का यूज होगा, वो तो बात की बात है। फिलहाल क्या ये समझ में आ रहा है कि जितनी भी दूरी नापेंगे सब किससे नापेंगे? ध्रुव से। वस्तु की दूरी नापनी है तब भी ध्रुव से, वक्रता त्रिज्या नापनी है तब भी ध्रुव से, फोकस दूरी नापनी है तब भी ध्रुव से, और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा भाई बी डैश ए डैश, यहाँ रहेगा बी डैश और यहाँ पे रहेगा ए डैश। तो प्रतिबिंब की दूरी नापनी है दर्पण से, तब भी हम पी से ही नापेंगे। समझ में आ गया क्या?
कहने का मतलब ये है जितनी भी दूरियां नापेंगे, दूरियां का मतलब हो गया मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी गई लंबाई। जितनी भी दूरियां मापेंगे सब की सब क्या होंगी, ध्रुव से ही मापी जाएंगी। सभी दूरियां किससे मापेंगे, ध्रुव से। ठीक है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। क्लियर है, सबको समझ में आया। पहला क्या था उसको भी बोल ही दे रहे हैं इंग्लिश में। ऑल रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट साइड से ही किरण को डालते हैं, समझ में आया? ये पहला था। दूसरा क्या था, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितनी डिस्टेंस मेजर करेंगे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सब की सब क्या होंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। क्लियर है, आ रहा है? 2 हो गया। तीसरा देखते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की वस्तु, मुख्य अक्ष के ऊपर की वस्तु की लंबाई धनात्मक लेते हैं। ये देखिए ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो अगर इसकी लंबाई मान लीजिए, इसकी हाइट मान लीजिए h है, तो बच्चा इसके आगे प्लस का यूज करेंगे कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि ऊपर है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की वस्तु धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे की जो वस्तु रहेगी या जो लंबाई रहेगी, लंबाई न कहिए ऊंचाई कहिए, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई को धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो वस्तु हमारी अगर ऊपर रखी गई है तो ये हमारा पॉजिटिव साइन के साथ होगा और प्रतिबिंब इसमें नीचे बनेगा, इसीलिए यस यहाँ पे यस डैश दिखाइए। यस डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब कितना लंबा है प्रतिबिंब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो जाएगा भाई, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है और वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए यह धनात्मक है। ठीक है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है इसीलिए यह ऋणात्मक होगा। इसका मतलब h जो होगा, हाइट है ऑब्जेक्ट की, यह क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा और h डैश जो कि हाइट है इमेज की, यह नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? बोलो, ये किसकी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है भाई, बोलिए हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तीसरा नियम समझ में आया कि नहीं आया? मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई या ऊंचाई जो भी बोलिए, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अगला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, 4 नहीं 4। तो पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कीजिए। नंबर 4 क्या होगा, हम मुख्य अक्ष के, ये देखिए हमारी मुख्य अक्ष है ना, तो ध्रुव के अगर आप किधर जा रहे हैं, बाईं तरफ, माइनस साइन का यूज करेंगे। ये चीजें बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें ना, सावधानी हटी दुर्घटना घट। मिटा दें, फिर से समझाते हैं। देखिए ये इसको पूरा मिटा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए। चलो ये हो गया। एक और बना लेते हैं हम लोग, दूसरा दर्पण बनाएंगे। दूसरा दर्पण क्या है भाई, यहां बनाए बगल में बना लेते हैं ना, तो ये यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पोल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ सेंटर हो जाएगा। तो देखो भाई, पहला नियम क्या होगा, दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम ना। ठीक है, पहला क्या होगा, सभी किरणें, हाँ, सभी किरणें दर्पण के बाईं तरफ से डाली जाती हैं। दूसरा क्या बताएंगे भाई, समस्त दूरियां किसे नापते हैं, ध्रुव से। दूसरा, समस्त दूरियां ध्रुव से मापी
जाती, ठीक हो गया, 2 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा? मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक और नीचे की लंबाई कहिए चाहे ऊंचाई, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर की धनात्मक तथा नीचे की लंबाई ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक। अगला पॉइंट चौथा, मैंने क्या बताया था भाई? अगला पॉइंट बताएंगे ध्रुव के, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होंगी। ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। लास्ट पॉइंट, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है ना, ये 4 चीजें होती हैं। तो किसके लिए क्या होता है यही लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा बाद में। यहां लिखेंगे आप अवतल दर्पण, यहां लिखेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है, और यहां आप लिख लेंगे वस्तु से ध्रुव की दूरी। तो वस्तु से ध्रुव की दूरी जो होता है यू से दिखाते हैं, ये इसमें निगेटिव होगा और इसमें भी निगेटिव होगा, यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा? निगेटिव। दूसरा, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी, तो ये देखिए v होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। अगर प्रतिबिंब इस पार बना तो निगेटिव साइन के साथ लेते हैं, उस पार बना तो पॉजिटिव साइन के साथ। उत्तल दर्पण में यह हमेशा पॉजिटिव होगा तो सीधा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। बताइए, अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। अगला वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जानते होंगे आप लोग क्या होती है? केंद्र से ध्रुव की दूरी। तो इसको दिखाते हैं r से, ये इसमें नेगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। अगला मुख्य फोकस, सही, फोकस दूरी, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऋणात्मक, और इसमें, ठीक है, याद रहेगा ये। तो देख ले, आप यहाँ देख सकते हैं अवतल दर्पण में लगभग सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में यू को छोड़कर सभी दूरियां क्या होती हैं? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। एक ही छोड़ी आभासी प्रतिबिंब की, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई नहीं, अच्छा वो तो यहाँ लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई।
तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे तो ये नीचे बनेगा, इसीलिए निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, ये डैश से दिखाएंगे। और अगर यहीं पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी बनेगा, तो ऊपर बनेगा पॉजिटिव साइन के साथ, इसमें भी पॉजिटिव साइन, ठीक है, क्लियर है। तो जब आभासी बनेगा तो प्लस साइन के साथ लेंगे ऊंचाई प्रतिबिंब की, और अगर वास्तविक बन रहा है तो माइनस साइन के साथ, ठीक है।